सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। टैक्स बार एसोसिएशन की वार्षिक सभा और निर्वाचन सभा का आयोजन रामगंगा विहार के हाई स्ट्रीट स्थित एक रेस्टोरेंट में हुआ। इसमें वर्ष 2024-25 की कार्रवाई की पुष्टि और 2024-25 का लेखा जोखा ऑडिटर गगन वार्ष्णेय ने रखा। 2024-25 के सचिव नसीम नवाब ने वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी। अध्यक्ष सुनील कुमार वर्मा ने सभा को संबोधित किया। वार्षिक सभा में एसोसिएशन के कई सदस्यों को सम्मानित किया गया। स्वर्गीय आरपी मेहरोत्रा, स्वर्गीय आरपी खन्ना और स्वर्गीय सैयद साजिद अली को मरणोपरांत संकाय रत्न प्रदान किया गया। ये सम्मान उनके परिवार के सदस्यों ने प्राप्त किया। विधि ज्ञान के क्षेत्र में गोविंद प्रसाद मेहरोत्रा, शिशिर गुप्ता और निखिल गुप्ता को ज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया। उल्लेखनीय कार्यों के लिए नसीम नवाब को उत्कृष्टकार पुरस्कार दिया गया। शायर और अधिवक्ता जिया जमीर को साहित्य और कला के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। वार्षिक सभा के बाद एल्डर कमेटी ने निर्वाचन प्रक्रिया शुरू की। वर्ष 2025-26 के लिए एल्डर कमेटी के चेयरमैन सुरेश चंद गुप्ता ने नई कार्यकारिणी के गठन की घोषणा की। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी में अध्यक्ष गोविंद प्रसाद मेहरोत्रा, उपाध्यक्ष सलीम नकवी, सचिव मोहित अग्रवाल, उप सचिव शिवहरि ओम उपाध्याय, कोषाध्यक्ष यासर इरफान, वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य राम बाबू, रमेश कुमार सक्सेना, शिशिर गुप्ता, धनंजय कुमार गुप्ता और कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य निखिल गुप्ता, आशीष कुमार सक्सेना को निर्विरोध चुना गया। सभा में प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य राम बाबू कश्यप और प्रांतीय संयुक्त सचिव अनुराग सिंह और एल्डर कमेटी के चेयरमैन सुरेश चंद गुप्ता, पूर्व प्रांतीय उपाध्यक्ष और एल्डर कमेटी के सदस्य अशोक कुमार त्यागी, एल्डर कमेटी के सदस्य पवन प्रकाश और दीपक कुमार अग्रवाल, लीलाधर यासर इरफान, मिर्जा आसिफ, अली बेग, रमेश सक्सेना, मोहित अग्रवाल, एसके वर्मा, मोहम्मद शमीम, सलीम नकवी, असद अली, मोहम्मद एजाज, मोहम्मद शकील, आतिफ अली, सलीम अहमद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सौहार्द रखने की सौगंध देता हूँ तथा गरिमानुकूल आचरण एवं संकाय की सभा में परम पिता परमात्मा की साक्षी में संकाय के संविधान, नियम उपनियम, बार काउंसिल के नियम उपनियम, भारतीय संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं अपने पद की गोपनीयता एवं आपसी सौहार्द रखने तथा गरिमा अनुकूल आचरण एवं अनुपालन की सौगंध देता हूँ। मुझे प्राप्त होता है एवं सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर ईश्वर इस प्रतिज्ञा पर हमारी संकाय ने वैसे बहुत 1982 से हमारी संकाय है और इसने संकाय ने यूपी बार लेवल पे अपनी बहुत सारे प्रोत्साहन करे हैं। आज हमारी जो मीटिंग हुई इसके अंदर जिन लोगों ने संकाय की संकाय के सदस्यों का स्वर्गवास हो गया था, उनके उसमें भारत रत्न दिया गया। 3 लोगों को दिया गया, श्री आरपी मेहरोत्रा जी, श्री साजिद अली जी, श्री आरपी खन्ना जी, जिन्होंने संकाय के प्रति बहुत कार्य किए थे और उन्हीं की उसमें आज संकाय के दिए गया। और बार और न्यायालय के बीच में जितना भी हो सकेगा तालमेल अच्छा बैठा के अच्छे कार्य किए। नकवी जी उपाध्यक्ष, मोहित अग्रवाल सचिव, शिव हरिओम उपाध्याय उप सचिव, यासर इरफान कोषाध्यक्ष, राम बाबू कश्यप कार्यकारिणी सदस्य, रमेश कुमार सक्सेना कार्यकारिणी सदस्य, शिशिर गुप्ता कार्यकारिणी सदस्य, लीलाधर कार्यकारिणी सदस्य, धनंजय कुमार गुप्ता जी कार्यकारिणी सदस्य, निखिल गुप्ता जी कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य, आशीष कुमार सक्सेना कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य चुने गए। और इसमें जो 2 पदेन सदस्य श्री एसके वर्मा जी और नसीम नवाब जी पदेन सदस्य जो पिछले साल थे वो कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में रहेंगे। 3rd मेंबर के लिए जिया जमीर जी का नाम पास किया गया।
हमारी बार की प्राथमिकताएं विशेष रूप से टैक्सेशन के रूप में जो हम समस्याएं झेलते हैं जीएसटी में, इनकम टैक्स में, और काफी कुछ काम जो कि आज जीएसटी सभी के लिए समस्या का विषय बना हुआ है, जिसकी कॉम्प्लायंस कठिन विषय बनी हुई है। जो उसकी कॉम्प्लायंस में दिक्कतें आती हैं, हम उसको प्रशासन से उठाते हैं कि इन समस्याओं को हल किया जाए, जीएसटी पोर्टल की समस्याओं को हल किया जाए और इनकम टैक्स से रिलेटेड समस्याओं को दूर किया जाए। उसके लिए वित्त मंत्री को लिखे हैं बराबर फार्म 71 जो कि इनकम टैक्स का है, जिसपे कि आज तक उपलब्ध नहीं है। लोगों का करोड़ों रुपया उसमें फंसा हुआ है, क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। आज अक्टूबर 24 से लेकर के आज अप्रैल हो गई, वो फार्म से क्लेम नहीं कर सकते। ये पिछले वित्त विधेयक में ये वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि जो भी एडिशनल टीडीएस की रकम होगी वो फार्म 71 से अलग से क्लेम की जाएगी। इनकम टैक्स साइट पे आज वो तक भी वो अवेलेबल नहीं है। पब्लिक का पैसा फंसा हुआ है, कैश फ्लो फंसा हुआ है। इसी प्रकार जीएसटी में भी कैश फ्लो फंसा हुआ है और रिफंड में काफी देरियां होती चली आ रही। तो इस तरीके की अनेक समस्याएं हैं जो हम प्रशासन से उठाते हैं, बार बार उठाते रहेंगे। उसमें कुछ प्रगतियां होती हैं समय समय पर, किंतु अनेक मुद्दे आज भी अछूते हैं जो हम उठाते रहेंगे और उनके लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, प्रतिबद्ध।